बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स और प्यारे प्यारे बच्चों, ग्रेविटी के तहत हरकत, मोशन अंडर ग्रेविटी, काइनेमैटिक्स, यूनिट नंबर 2, क्लास 9th फिजिक्स। आज का टॉपिक ग्रेविटी के तहत इजसाम की मोशन यानी फोर्स ऑफ बॉडीज अंडर ग्रेविटी। कशिश सकल की वजह से जब इजसाम फ़ज़ा में हरकत करते हैं तो उनकी मोशन को आज स्टडी करते हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक एक पुरानी बुक से डिटेल के साथ किया जाएगा। आपकी मुतलका बुक में ये टॉपिक ज़्यादा अच्छा नहीं लिखा हुआ। तो चलते हैं ग्रेविटी के तहत हरकत, मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? ज़मीन की इजसाम को कशिश करने की फोर्स है। अगर किसी जिस्म को बुलंदी से आज़ाद छोड़ दिया जाए तो वो ज़मीन की कशिश के तहत नीचे की तरफ आना, नीचे को घिरना शुरू हो जाता है और जूं-जूं वो जिस्म नीचे आता जाता है उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कशिश की कुव्वत नीचे की तरफ है। चूँकि वेलोसिटी मुसलसल बढ़ती है, वेलोसिटी में चेंज आती है और हम जानते हैं कि वेलोसिटी में तब्दीली, वेलोसिटी में चेंज की वजह से जिस्म में एक्सेलरेशन पैदा होता है। इसलिए जिस्म की हरकत में एक्सेलरेशन है। अब एक साइंटिस्ट के बारे में कुछ बातें, जिसने इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी को स्टडी किया, जिसने फोर्स ऑफ ग्रेविटी को पढ़ा। इटली के मारूफ साइंटिस्ट, साइंसदान गैलीलियो ने मशहूर ज़माना जी एक बहुत बड़ा टावर है जो ज़मीन से टेढ़ा है, लीनिंग है। उस टावर का नाम है पीसा टावर के झुके हुए मीनार से मुख्तलिफ हल्के और भारी जिस्म को बार बार नीचे गिराया और तजर्बा किया। उसने देखा कि तमाम जिस्म, चाहे वो भारी हैं या हल्के हैं, एक ही वक्त में नीचे पहुंचते हैं, एक ही वक्त में ज़मीन की सतह से टकराते हैं। तो बार बार एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उसने एक रिज़ल्ट निकाला। उससे उसने ये नतीजा अखज़ किया कि अगर हवा की मज़ाहमत यानी हवा को ख़त्म कर दिया जाए, स्पेस बना दिया जाए, जो हवा की रेजिस्टेंस है उसको ख़त्म कर दिया जाए, तो तमाम जिस्म, चाहे उनका मास ज़्यादा है या कम है, यानी वो हल्के हों या भारी, एक ही एक्सेलरेशन से यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे ज़मीन पर गिरते हैं। इस एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। थोड़ी सी बनी हुई तारीफ सुन लें। ज़मीन तमाम जिस्म को अपनी तरफ एक ही फोर्स से कशिश करती है। उस फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं और उस फोर्स की वजह से पैदा होने वाले एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। और आपकी किताब में लिखा हुआ है, ये जिस्म हल्के हों या भारी, एक ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे गिरते हैं। इस एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को अलामती तौर पे स्मॉल जी यानी छोटे जी से ज़ाहिर किया जाता है और इस जी की कीमत बुलंदी के साथ अमूमन चेंज होती है, लेकिन यहाँ हम अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन कांस्टेंट ही लेते हैं और इस जी की कीमत सतह ज़मीन पर
9.8 मीटर फी सेकंड ली जाती है। लेकिन जब इस 9.8 को राउंड करते हैं, मुकम्मल फिगर बनाते हैं, तो हम जी की कीमत 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया करते हैं। और जब हम यहाँ इस यूनिट के न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे तो हम भी यहाँ जी की कीमत 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही इस्तेमाल करेंगे और रखेंगे ताकि कैलकुलेशंस में आसानी हो जाए। तो बच्चों, साइड पे आपको पिसा टावर नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ज़मीन की तरफ झुका हुआ है। तो मशहूर ज़माना साइंटिस्ट गलीलियो ने इस टावर से मुख्तलिफ मास वाले भारी और हल्के जिस्म को नीचे गिराकर ये तजर्बा किया। तो अब हम जो पीछे हमने तीनों इक्वेशंस ड्राइव की हैं मोशन की, उनको चेंज करेंगे, उनका एक्सेलरेशन चेंज करेंगे ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अब उन तीनों मसावातों को इस्तेमाल करते हैं और उनमें जो चेंज आई है, जो तब्दीली आई है, तब्दीली करके उनको दोबारा लिखा जाएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, हरकत की तीनों मसावातें ज़मीन की तरफ आज़ादाना गिरने वाले जिस्म के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि ये जिस्म अमूदन ख़त मुस्तकीम में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ हरकत करते हैं। यानी ऊपर को हरकत करें, सतह ज़मीन से दूर जाएं या ज़मीन की तरफ आएं। तो इन इजसाम के लिए जो हरकत की मसावातें इस्तेमाल की जाती हैं, उनमें हम एक ही जगह जी इस्तेमाल करते हैं। इन इजसाम के लिए हरकत की मसावात में एक्सेलरेशन एक ही जगह, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी लिखा जाएगा। लिहाजा कशिश ज़मीन यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के तहत आज़ादाना गिरने वाले इजसाम के लिए मोशन की जो तीनों इक्वेशंस हैं, हरकत की ये जो तीनों मसावातें हैं, वो कुछ यूं हैं। पीछे हमने जो मसावात जो इक्वेशन ड्राइव की है वो थी वी एफ इक्वल है वी आई प्लस ए टी। अब एक ही जगह जी आ जाएगा, तो इक्वेशन बन गई है वी एफ बराबर वी आई जमा जी टी। ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन जो हमने पीछे ड्राइव की, अखज़ की, साबित किया जिसको, वो थी एस बराबर वी आई टी जमा 1/2 ए टी स्क्वायर। अब वही मसावात एक ही जगह जी आ जाएगा, एस बराबर वी आई टी जमा 1/2 जी टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन वो पीछे हमने जो ड्राइव करके लिखी थी वो थी 2as बराबर वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहाँ वो चेंज होकर ए में जब चेंज आ गई, एक ही जगह जी आ गया, तो वो कुछ यूं होगी 2gs बराबर है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब इन तीनों मसावातों को इस्तेमाल करने के लिए और क्या तब्दीलियां आती हैं, उन चीज़ों को भी आपने याद रखना है, तो वो भी आपको बताए देते हैं। बच्चों, जब हम ये तीनों इक्वेशंस जी की फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो दर्ज झैल बातों को माइंड में रखेंगे जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हल करेंगे। नंबर 1, आज़ादाना गिराए जाने वाले जिस्म की इब्तदाई वेलोसिटी वी आई 0 होगी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी मुस्बत होगा। यानी जो हम कीमत लेंगे 10, वो जमा इस्तेमाल होगी। यानी जब इस जिस्म ऊपर से नीचे की तरफ हरकत करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है और जिस्म जब नीचे की तरफ आता है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है, इसलिए जी की कीमत भी पॉजिटिव होगी। दूसरा, जब जिस्म को सतह ज़मीन से ऊपर की तरफ अमूदन फेंका जाता है तो चूंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ है और जिस्म की मोशन ऊपर की तरफ है, जी की कीमत नेगेटिव यानी मनफी ली जाती है। और जब जिस्म इंतहाई बुलंदी पर पहुंचता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी, आखिरी वेलोसिटी 0 हो जाती है। और जब जिस्म
इंतहाई बुलंदी से रुकने के बाद नीचे की तरफ आता है, तो नीचे की तरफ आते हुए इंतहाई बुलंदी पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन बातों को माइंड में रखना है और फिर जब न्यूमेरिकल्स हम हल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। तो इसके साथ ही मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त। आइंदा मुलाकात होगी फिज़िक्स के नए लेक्चर के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।